ठीक है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है। अभी हम आपके सामने महाराज दशरथ और उनकी पत्नी कैकेयी आ रही है, और अब आपके सामने राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आ रहे हैं। महारानी कैकेयी, मैं युद्ध में विजय प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हूँ। कौन सा युद्ध महाराज? वही देवता और दानवों का युद्ध जिसमें तुम मेरी सारथी बनी थी। शंबासुर को हराने के लिए देवराज इंद्र ने मेरी सहायता मांगी थी। तुमने दो प्रकार से मेरी सहायता की थी। युद्ध में मेरे रथ के एक पहिए में कुछ खराबी आ गई थी, तुम उस पहिए को अपने हाथ से चलाती गई। उसके बाद जब मैं युद्ध में मूर्छित हो गया था तो तुम मुझे युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर ले गई और मुझे औषधि देकर स्वस्थ किया। तभी मैं युद्ध में जीत पाया। इसलिए तुम मुझसे 2 वरदान मांगो। मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। नहीं नहीं, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। तुमको 2 वरदान मांगना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं बाद में कभी किसी समय आपसे 2 वरदान मांगूंगी। अब महर्षि विश्वामित्र का आगमन होगा। और दशरथ जी उनका स्वागत करेंगे। आइए आइए महर्षि विश्वामित्र, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कीर्तिमान भव। दशरथ, मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आपके दुख का क्या कारण है, निसंकोच कहिए। मैं अनेक ऋषियों के साथ वन में तपस्या कर रहा हूँ। वहाँ अनेक राक्षस आकर हमारी पूजा और तपस्या में बाधा डालते हैं। आपके पुत्र राम और लक्ष्मण ही हमें उन राक्षसों से मुक्ति दिला सकते हैं। अतः आपसे विनती है कि आप राम लक्ष्मण को मेरे साथ भेजने की कृपा करें। किंतु महर्षि, मेरे पुत्र राम लक्ष्मण तो अभी छोटे बालक हैं, वे आपको राक्षसों से कैसे बचाएंगे? मैं जानता हूँ कि केवल राम लक्ष्मण ही हमें उन राक्षसों से बचा सकते हैं। आप राम लक्ष्मण को मेरे साथ जाने दें। ठीक है महर्षि, आप राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जा सकते हैं। पुत्रों, राम और लक्ष्मण यहाँ आओ। तुम दोनों को अभी महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना है। धन्यवाद राजन, कीर्तिमान भव। अभी विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। उस वन में अहिल्या युशिला के रूप में रहती हैं। थोड़ा 2 मिनट विश्राम। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जा चल आयो नित तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथ। हे ऋषिवर, यहाँ वन में एकांत स्थान पर यह कैसी शिला है? पुत्र राम, यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। देवराज इंद्र अहिल्या के सौंदर्य से प्रभावित थे और उसे पाना चाहते थे। एक बार जब गौतम ऋषि किसी पूजा के लिए दूर गए थे तो इंद्र गौतम के वेश में आकर अहिल्या से बात करने लगे। उसी समय गौतम ऋषि वापस आ गए और अहिल्या को इंद्र के साथ देखकर क्रोधित हो गए तथा अहिल्या को पत्थर बन जाने का शाप दे दिया। अब यह उस शाप से मुक्त तभी हो सकती है जब तुम इस पत्थर को
अपने चरणों से स्पर्श करोगे। अहिल्या, मेरे प्रभु श्री राम, आप आ गए। मैं वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आपका स्पर्श पाकर मैं श्राप से मुक्त हो गई। अहिल्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं था। तुम्हारे साथ छल किया गया। अब तुम अपने पति के पास लौट जाओ। लाइट ऑफ। जनक और उनकी पत्नी सुनैना आपके साथ बैठी हैं और सीता का आगमन होता है। वो थोड़ा अपना महल में सब साफ सफाई करते हुए कुछ कर रही हैं। इस धनुष के पास तो बहुत धूल जमी है। मेरी पुत्री तो बहुत बहादुर है। भगवान शिव का पिनाक धनुष इतना भारी है, फिर भी सीता ने इसे उठा लिया। अब मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष से करूंगा जो इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। इसके बाद सीता स्वयंवर का कार्यक्रम होगा। लाइट ऑफ प्लीज। बीच में महाराज जनक, उनकी पत्नी सुनैना और उनके दोनों तरफ, एक तरफ सीता और उनकी 3 बहनें सब दाएं बाएं बैठी हुई हैं और एक साइड में सब राजा लोग, राजा राजकुमार लोग स्वयंवर के लिए आए हुए हैं और एक तरफ विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण के साथ उपस्थित हैं। आप सब राजाओं, राजकुमारों का मिथिलापुरी में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि आप लोगों को मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर में आमंत्रित किया गया है। इस स्वयंवर के लिए मेरी केवल एक शर्त है। आपके सामने भगवान शिव का पिनाक धनुष रखा हुआ है। जो भी व्यक्ति इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसी व्यक्ति से अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। राजा एक एक करके आएंगे, धनुष उठाने का प्रयास करेंगे। हाँ, या तालियों से स्वागत करिए। हाँ, एक कोई और आ जाओ, राजा में से कोई भी। उठाना नहीं है। ओके है, उठा लिया। यह मैं क्या देख रहा हूँ? अब जनक जी बोल रहे हैं। इस धनुष को कोई भी नहीं उठा सका। धनुष को उठाना और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, उसे कोई हिला भी नहीं सका। मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। यदि मुझे ज्ञात होता कि पृथ्वी वीरों से रहित है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। महाराज, अब हमारी पुत्री सीता का विवाह कैसे होगा? क्या वह कुंवारी ही रह जाएगी? महाराज लक्ष्मण। महाराज, हम रघुवंशियों की उपस्थिति में आपका ऐसा कहना उचित नहीं है। यह धनुष तो क्या, मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ। यदि मेरे प्रभु मुझे अनुमति दे तो मैं इस धनुष को एक क्षण में तोड़ दूं। लक्ष्मण,
शांत हो जाओ। इस समय इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। हे राम, उठो और भगवान शिव का धनुष उठाकर तोड़ दो, ताकि महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो सके। जो आज्ञा गुरुवर। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। लाइट ऑफ प्लीज। अभी कैकेयी। मेरी वृद्धावस्था मेरी वृद्धावस्था आ गई। अब मेरे विश्राम का समय है, अतः मैं अपने सबसे बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा घोषित करता हूँ। सब लोग बहुत खुशी मनाते हैं और राजा रामचंद्र की जय बोलेंगे। अभी दशरथ जी चले जाते हैं और मंथरा का आगमन होता है। दशरथ जी आप अब मंथरा का आगमन होता है। हाँ मंथरा, चलो सामने आओ। महारानी जी, आप बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। मैं क्यों ना प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय पुत्र राम का राज तिलक जो होने वाला है। मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है। सब माताएं अपने पुत्र का भला चाहती हैं। एक आप है जो दूसरे के पुत्र की खुशी में खुश हो रही हैं। मंथरा, तू यह क्या बोल रही है? क्या राम मेरा पुत्र नहीं है? राम आपका पुत्र है, लेकिन आपका अपना वास्तविक पुत्र तो भरत है। आप महाराज से कहिए कि वो भरत को राजा बनाए। मंथरा, अब तू चुप हो जा, बहुत बोल चुकी। राम मेरा सबसे प्रिय पुत्र है और सबसे बड़ा भी है, वही राजा बनेगा। मुझे क्या, मैं तो चुप हो जाती हूँ। मैंने तो आपके भले की बात कही थी। मुझे कोई लाभ नहीं, राजा कोई भी बने, मैं तो नौकरानी ही रहूंगी। ठकुर सोहाती नाही त मौन रहब दिन राती। कौन कहो हमहि कहानी, चेरी छाड़ी दन हो बड़ा। दशरथ जी आ रहे हैं। कैकेयी अपना नाटकीय रूप करके महल में सब लोग प्रसन्न हैं, लेकिन महारानी कैकेयी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा तो महारानी कैकेयी, तुम यहाँ हो, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? मुझे बताओ। आप वरदान मांगने के लिए तो कहते हो, लेकिन देते नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, लेकिन तुमने कभी मांगा ही नहीं। तुम जब भी वरदान मांगोगी तो मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। ठीक है, आज मैं आपसे 2 वरदान मांग ही लेती हूँ। मैं पहला
पहला वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पुत्र भरत को राजा बना दें और दूसरे वरदान के लिए आप राम को 14 वर्ष के लिए वनवास का आदेश दें। कैकेयी, तुम ये कैसे वरदान मांग रही हो? राम सबसे बड़ा और योग्य पुत्र है, उसे राजा बनाने की अपेक्षा वन में भेजना चाहती हो? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? वह राजा क्यों नहीं बन सकता? अच्छा ठीक है, मैं भरत को ही राजा बना दूंगा, लेकिन तुम राम के वनवास का वरदान तो मत मांगो। मैं राम के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। लेकिन भरत को राजा बनाने के साथ ही मुझे राम का वनवास भी चाहिए। यदि आप राम को वनवास नहीं देंगे तो मैं यह मान लूंगी कि आप अपना दिया हुआ वचन तोड़ना चाहते हैं। नहीं नहीं कैकेयी, हम रघुवंशी अपना दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ते, चाहे उसके लिए प्राण भले ही चले जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहो बर वचन न जाई। हाँ राम, हाँ राम। नहीं काम नहीं। सीते और लक्ष्मण। हे नाथ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। जहाँ आप वहाँ मैं आपके बिना कहीं नहीं रह सकता। मैं भी आपके साथ वन में चलूँगा। लक्ष्मण, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन चलने से पहले तुम सभी माताओं से अनुमति और आशीर्वाद ले लो। लाइट ऑफ करेंगे, लाइट ऑफ। मैं अपने माता कैकेयी से मिलने। माते, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? आपने पिताश्री से मेरे लिए राजगद्दी और बड़े भैया राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। आपने इतना बड़ा अनर्थ क्यों किया? पुत्र भरत, मैंने जो किया केवल तुम्हारे हित के लिए किया। आप नहीं जानते कि मेरा हित किसमें है। मुझे राजपाट नहीं चाहिए। मैं भ्राता राम के बिना नहीं रह सकता। मैं अभी जा रहा हूँ भ्राता राम, लक्ष्मण और भाभी श्री को वापस लाने के लिए। राम लक्ष्मण सीता है, उनको मनाने वापस ले चलने के लिए भरत जी आ रहे हैं। राम हाँ, भरत जी आइए। ज्येष्ठ भ्राता प्रणाम। मेरी माता ने आपके साथ जो अन्याय किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे राजपाट नहीं चाहिए। आप मेरे साथ अयोध्या लौट चलिए और राजपाट संभालिए। नहीं भरत, मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे पिताश्री के वचनों का मान रखना है। तुम जाकर अयोध्या का राजकाज संभालो और सभी माताओं का ध्यान रखना। मुझे आपका आदेश मानना ही पड़ेगा, लेकिन आपसे एक विनती है। आप अपना खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। इसे मैं सिंहासन पर रखूंगा और इसी की प्रेरणा से राजकाज चलाऊंगा। ठीक है, मेरा खड़ाऊ ले जाओ। हाय, कितना सुंदर मनुष्य है। मैं तो इसी से ही विवाह करूंगी। हे सुंदर युवक, पूरे संसार में ना तो तुम्हारे समान सुंदर पुरुष है और ना ही मेरे समान कोई सुंदर स्त्री। यदि तुम मेरे साथ
विवाह कर लो तो हम दोनों की जोड़ी संसार में सबसे सुंदर जोड़ी होगी। हे सुंदरी, मैं तो विवाहित हूँ। यह मेरी पत्नी सीता है, लेकिन तुम हो कौन? मैं लंका नरेश, रावण और वन क्षेत्र के राजा खरदूषण की बहन शूर्पणखा हूँ। तुम मुझसे विवाह कर लो, हम दोनों सीता को दासी बनाकर रखेंगे। नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। हे युवक, ये तुम्हारे जैसा सुंदर दूसरा युवक कौन है? क्या वे अकेला है? यहाँ तो अकेला ही है। तुम चाहो तो उससे बात कर सकती हो। हे सुंदर युवक, तुम मुझसे विवाह करोगे? सुनो सुंदरी, यह मेरे भ्राता श्री राम अयोध्या नरेश हैं। तुम उनसे विवाह करोगी तो रानी बनोगी। मैं तो इनका दास हूँ। मेरे साथ विवाह करने में तो तुम दासी ही बनोगी। तुम्हें जीवन भर मेरी भाभी की सेवा करनी पड़ेगी। तुम्हारी भाभी को तो मैं कच्चा खा जाऊंगी। भैया भैया, अरे बहन शूर्पणखा, तुम्हारी यह दशा किसने की? अयोध्या से आए हुए दो युवक राम और लक्ष्मण ने। उनका इतना दुस्साहस, मैं अभी उन्हें मार डालूंगा। राम और खरदूषण का युद्ध होगा। लक्ष्मण जी सीता की रक्षा में रहेंगे। नाक कान बिनु भय बिकरारा, जानु सब सह लगे रुके धारा। ठीक है, अभी खरदूषण गिर जाते हैं और हाँ, धिक्कार है मेरे भाइयों को, धिक्कार है उनके पौरुष को, जो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकते। शांत हो जाओ बहन। तुम्हारी नाक पर यह घाव कैसा? ये घाव नहीं, तलवार से प्रहार किया गया है। ये मेरी नाक नहीं कटी है, ये महाप्रतापी लंका नरेश रावण की नाक कटी है। क्या खरदूषण ने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की? मैं गई थी उनके पास। वे दोनों राम लक्ष्मण से युद्ध करने गए थे। युद्ध में मेरे दोनों भाई मारे गए। अब मैं क्या करूं? बहन, तुम चिंता मत करो। मैं अपने दोनों भाइयों की मृत्यु और तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लूंगा। मैं राम लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे होते हुए मेरी बहन का अपमान मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा। लेकिन मेरे जैसे प्रतापी राजा उन दोनों सन्यासियों से लड़ने जाएगा तो लोग मुझ पर ही हंसेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लेता हूँ। उन्होंने मेरी बहन का अपमान किया, मैं उनकी पत्नी का अपमान करूँगा। प्रतिशोध समान होगा। सीता के अपहरण करने के लिए मुझे किसी की सहायता चाहिए। रावण अपने मामा मारीच के पास जाता है। प्रणाम मामाश्री। कहो दशानन, किस प्रयोजन से आए हो? वन में राम लक्ष्मण नामक दो मनुष्य विचरण कर रहे हैं।
उन्होंने मेरी बहन शूर्पणखा का नाक काट दिया और मेरे दोनों भाइयों खरदूषण को मार डाला। यह तो प्रभु श्री राम की बात कर रहा है। राम तो महान योद्धा हैं। उन्होंने अनेक राक्षसों को मारकर ऋषियों की रक्षा की थी। अतः तुम राम को मारने की बात सोचना भी मत। मैं राम को मारना चाहता भी नहीं। मैं राम को बंदी बनाकर लाऊंगा और शूर्पणखा को उपहार में दे दूंगा, क्योंकि वह राम से विवाह करना चाहती है। मेरा और शूर्पणखा का लक्ष्य एक है। उसे राम चाहिए और मुझे सीता चाहिए। अब तो मैं दोनों को अवश्य प्रतिशोध लूंगा। आप मेरा साथ देंगे या नहीं? मन में, यदि मैं इसकी बात मानूंगा तो राम के हाथों मरूंगा, और नहीं माना तो इसके हाथों मरूंगा। राम के हाथों मरना अच्छा है, क्योंकि एक तो प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे और दूसरे उनके हाथों मरने से मोक्ष मिलेगा। ठीक है रावण, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो क्या करना है? सीता के अपहरण के लिए एक माया रचनी है। स्वामी, वह देखिए कितना सुंदर हिरण है। आप उसे मेरे पास ले आइए। वह हिरण तो मायावी लगता है। उसके चक्कर में मत पड़ो। नहीं, मुझे वह हिरण चाहिए। मेरी आंखें उस ओर से हटती ही नहीं हैं। अच्छा ठीक है, मैं उस हिरण को ले आता हूँ। लक्ष्मण, तुम भाभी की रक्षा करना और उन्हें छोड़कर कहीं मत जाना। जैसी आपकी आज्ञा भैया। राम के हाँ सीते। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ एक रेखा खींच रहा हूँ। आप इस रेखा के बाहर नहीं जाइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं रेखा के बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम जल्दी जाओ। रावण, अब वो रावण की माया शुरू हो जाती है। रावण साधु वेश में आता है। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। ऋषिश्वर, यहाँ आकर भिक्षा ले लो। मैं वहाँ नहीं आ सकता, यहीं आकर भिक्षा दो। ऋषिवर, मैं वहाँ नहीं आ सकती। तुम यहाँ नहीं आ सकती तो मैं बिना भिक्षा लिए जाता हूँ। नहीं नहीं ऋषिश्वर, रुकिए, मैं आ रही हूँ। सब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गावा, आई गयौ प्रभु रही फल